अगर आप हमारे फेसबुक ग्रुप क्वींस कम्युनिटी पे जाएं तो हमारी क्वींस का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा मिट्टी खाता है। तो आज हम इस बारे में जानेंगे कि बच्चे मिट्टी क्यों खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर उस्मान गिल फ्रॉम zachabachcha.com. That is the lifestyle and healthcare platform focused on women and children. तो सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि बच्चे मिट्टी क्यों खाते हैं। देखा गया है कि कुछ बच्चों में मिट्टी खाने की, बाल खाने की, सीमेंट खाने की आदत होती है। इस बीमारी को मेडिकल की इस्लाह में पाइका कहते हैं, PICA, पाइका। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी क्या वजूहात है। पाइका की 3 बड़ी वजूहात हैं। उसमें सबसे पहली वजह वो है कोई मेंटल इलनेस या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। अगर कोई बच्चा मेंटली तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है या उसमें कोई मेंटल इलनेस है, उसकी वजह से वो मिट्टी खा सकता है। दूसरी बड़ी वजह पुअर न्यूट्रिशन। अगर किसी बच्चे को खुराक प्रॉपर नहीं मिल रही, अगर उसको खाना प्रॉपर नहीं दिया जा रहा जिसकी वजह से वो भूखा रह रहा है, तो उस सूरत में बच्चे कुछ भी खाने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसमें अगर उस सूरत हाल में उन्हें मिट्टी दी जाए तो वो मिट्टी भी खा लेंगे। और तीसरी वजह जो कि रिसर्च के बाद मालूम हुई है वो है आयरन या जिंक डेफिशिएंसी। कुछ बच्चों में आयरन एंड जिंक डेफिशिएंसी पाई गई है जिसकी वजह से वो मिट्टी खाते हैं। अब इन दोनों का आपस में लिंक क्या है, इसके बारे में अभी साइंस को कुछ मालूम नहीं पड़ सका। अब हम जाएंगे इसकी सिम्टम्स के बारे में कि बच्चों को क्या क्या अलामात आ सकती हैं मिट्टी खाने की वजह से। मिट्टी खाने की वजह से बच्चों को यूजुअली 4 तरह की अलामात आ सकती हैं। जो पहली का ताल्लुक उनके निज़ाम के साथ है कि जब वो मिट्टी खाएंगे उसके साथ उनके पेट में दर्द हो सकती है, पेट भारी महसूस हो सकता है, पेट में कब्ज रह सकती है या इसके अलावा लूज मोशन या डायरिया वगैरह की शिकायत हो सकती है। दूसरी वजह का ताल्लुक मिट्टी के साथ है कि जो वो मिट्टी खाते हैं उसमें कुछ जरासीम होते हैं जैसे कि टाइफॉइड, जो कि मुंह के जरिए आपके मैदे में जा सकते हैं और जाके वो नुकसान पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पैरासाइट्स जैसे लिवर फ्लूक, टेप वर्म, राउंड वर्म वगैरह जो है वो मिट्टी में मौजूद होते हैं। जब बच्चे अपने पेट में लेके जाते हैं मुंह के जरिए तो वो जाके निज़ाम में ग़िज़ाइयत की कमी या खून की कमी तक पैदा कर सकते हैं। तीसरी वजह जो चीज़ वो खा रहे हैं उसकी केमिकल कंपोजिशन के साथ लिंक है। अगर बच्चे वो मिट्टी खा रहे हैं जिसमें लेड मौजूद है तो वो लेड उनके पेट में जाकर डिसॉल्व होकर अब्जॉर्ब हो सकता है और वो पूरे जिस्म में जाकर लेड पॉइजनिंग काज कर सकता है। इसी तरह मिट्टी में कोई दूसरा केमिकल मौजूद है वो भी जाकर पेट में अब्जॉर्ब होकर नुकसान पैदा कर सकता है। चौथी वजह जो चीज़ खाई जा रही है उसकी नौयत से लिंक है। अगर कोई सख्त सीमेंट या बजरी या मिट्टी इस तरह की चीज खाई जा रही है वो बच्चों के दांतों को नुकसान पैदा कर सकती है, वो उनके मुंह में जख्म पैदा कर सकती है या वो पेट में जाकर मैदे में जख्म पैदा कर सकती है। तो ये 4 तरह की अलामात जो है वो मिट्टी या दूसरी अशिया खाने से हो सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ पाइका। पाइका के ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रिवेंशन है कि आप अपने बच्चे को मिट्टी से दूर रखें। कि अगर आपका बच्चा मिट्टी से जितना दूर रहेगा उतना ही उसको खाने का चांस कम रहेगा। उसके बाद हमने कॉजेज को ट्रीट करना है। बच्चे का मेंटल चेकअप भी जरूरी है और उसके साथ साथ ये देखना जरूरी है कि बच्चा भूखा तो नहीं रह रहा। ये दोनों चीजें खत्म करने के बाद हमें बच्चे का जिंक या आयरन डेफिशिएंसी का मुआयना करवाना बहुत जरूरी है और उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के ब्लड टेस्ट या एक्सरे वगैरह किए जाते हैं। इसके साथ साथ आप किसी अच्छे डॉक्टर के साथ लाजमी इन टच रहें ताकि आपके बच्चे की परवरिश पे किसी तरह की आंच ना आए। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि मिट्टी खाने की काजेज या इनके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट क्या है। अगर आपको किसी किस्म की कोई क्वेरी हो आप हमारी फेसबुक ग्रुप क्वींस कम्युनिटी में जाकर पोस्ट कर सकते हैं जहाँ पे एक्सपर्ट्स एंड डॉक्टर्स जो है उसका जवाब देंगे।